इंडिया में सरकारी नौकरी सिर्फ एक करियर नहीं है, बल्कि सुरक्षा, स्थिरता और समाज में मान सम्मान का प्रतीक है। ये एक ऐसा सपना है जो हर युवा के दिल में बसता है, एक ऐसा लक्ष्य जिसे पाने के लिए वे दिन रात मेहनत करते हैं। पीढ़ियों से यह देश भर के अनगिनत छात्रों की सबसे बड़ी ख्वाहिश रही है। यह ख्वाहिश सिर्फ एक नौकरी पाने की नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक जीवन जीने की है। एक स्थिर आय, अच्छे लाभ और समाज में इज्जत का सपना लाखों लोगों की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देता है। यह सपना उन्हें कठिन परिश्रम करने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। माता पिता इसे अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जिंदगी की राह के रूप में देखते हैं, दूसरे व्यवसायों की अनिश्चितताओं से बचने का एक जरिया। वे अपने बच्चों को इस दिशा में प्रोत्साहित करते हैं ताकि वे एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य की ओर बढ़ सकें। यह सामाजिक दबाव नौजवानों के कंधों पर भारी पड़ता है, जो कम उम्र से ही उनकी आकांक्षाओं को आकार देता है। यह दबाव उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए और भी अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। सरकारी नौकरी का आकर्षण हमारी संस्कृति में गहराई से समाया हुआ है, जिसे अक्सर एक आरामदायक जीवन की कुंजी माना जाता है। यह आकर्षण उन्हें निरंतर प्रयास करने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि इस सपने को पाने का रास्ता चुनौतियों भरा होता है, जो अक्सर छात्रों को अपनी सीमा से परे धकेलता है। यह रास्ता कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन यह उन्हें मजबूत और दृढ़ बनाता है ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें। सरकारी नौकरी पाने का दबाव जल्दी ही शुरू हो जाता है, और यह दबाव केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। यह दबाव अक्सर स्कूल से ही करियर के चुनाव को प्रभावित करता है, जिससे छात्रों को अपनी पसंद के बजाय सुरक्षित विकल्प चुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। परिवार की उम्मीदें, सामाजिक तुलनाएं और समान रूप से सुरक्षित विकल्पों की कमी एक अत्यधिक दबाव का माहौल बनाती है। यह माहौल छात्रों को मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित करता है। छात्रों को इन अत्यधिक प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता के महत्व की लगातार याद दिलाई जाती है, जिससे उनकी चिंता और बढ़ जाती है। इन उम्मीदों का बोझ बहुत ज्यादा हो सकता है, जिससे चिंता, तनाव और यहां तक कि अवसाद भी हो सकता है। यह बोझ उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। असफलता का डर एक निरंतर साथी बन जाता है, जो उनके जीवन पर छाया रहता है। यह डर उनके आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है और उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। सीमित सरकारी नौकरियों के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा ने कोचिंग उद्योग को फलते फूलते माहौल दिया है। ये कोचिंग सेंटर छात्रों को सरकारी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। ये संस्थान सफलता के रहस्यों को उजागर करने का वादा करते हैं और छात्रों को उनके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करने का दावा करते हैं। विशेष पाठ्यक्रम, मॉक टेस्ट और अध्ययन सामग्री प्रदान करते हैं। ये संसाधन छात्रों को परीक्षा के पैटर्न को समझने और अपनी तैयारी को मजबूत करने में मदद करते हैं, जबकि कुछ बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करते हैं जो छात्रों को सही दिशा में मार्गदर्शन करने में सहायक होते हैं। उद्योग काफी हद तक अनियमित है, जिसमें फीस अक्सर बहुत ज्यादा होती है। यह अनियमितता छात्रों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले छात्र अक्सर खुद को नुकसान में पाते हैं, क्योंकि वे इन कोचिंग सेंटरों द्वारा ली जाने वाली उच्च फीस का खर्च नहीं उठा पाते हैं। इससे उनकी तैयारी में बाधा आती है और वे अपने सपनों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं। यह एक असमान अवसर का मैदान बनाता है, जहां केवल वे छात्र जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वे ही इन सेवाओं का लाभ उठा पाते हैं। जहां सफलता योग्यता के बजाय आर्थिक पृष्ठभूमि से निर्धारित होती है। यह स्थिति शिक्षा के मूल उद्देश्य को कमजोर करती है और समाज में असमानता को बढ़ावा देती है। सरकारी नौकरी की तलाश में अक्सर एक छात्र का जीवन के कई साल लग जाते हैं। अनगिनत घंटे पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने, कोचिंग कक्षाओं में भाग लेने और अंतहीन मॉक टेस्ट देने में खर्च हो जाते हैं। यह कठोर दिनचर्या व्यक्तिगत गतिविधियों, शौक या यहां तक कि बुनियादी स्वास्थ्य सेवा के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है। नींद की कमी, खराब खानपान और शारीरिक गतिविधि की कमी उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ती है। सफल होने का लगातार दबाव
बर्नआउट, चिंता और अवसाद का कारण बन सकता है। भाग 5, एक धांधली वाला खेल। भ्रष्टाचार और उसका प्रभाव। छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों को बढ़ाता है भ्रष्टाचार की दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई जो इस व्यवस्था में व्याप्त है। परीक्षा के पेपर लीक, रिश्वतखोरी के घोटालों और चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं की खबरें बेहद निराशाजनक हैं। ऐसी घटनाएं न केवल वास्तविक उम्मीदवारों की कड़ी मेहनत और समर्पण को कम आंकती हैं, बल्कि व्यवस्था में विश्वास को भी कम करती हैं। यह धारणा कि सफलता अर्जित करने के बजाय खरीदी जा सकती है, मोहभंग और हताशा की भावना पैदा करती है। भाग 6, थमी हुई जिंदगी, बलिदान और छूटे हुए मौके। सरकारी नौकरी की चाहत अक्सर व्यक्तिगत आकांक्षाओं और अनुभवों की कीमत पर आती है। कई छात्र शादी में देरी, उच्च शिक्षा स्थगित करने और परिवार और दोस्तों के साथ बहुमूल्य समय का त्याग करके अपनी जिंदगी को ठप कर देते हैं। सरकारी नौकरी हासिल करने का दबाव दूसरे शौक और जुनून पर भारी पड़ सकता है, जिससे पछतावे और जिंदगी के अनुभवों से चूक जाने का एहसास होता है। भाग 7, उम्मीद की एक किरण, संघर्ष को पहचानना। चुनौतियों के बावजूद इन उम्मीदवारों का हौसला नहीं टूटता है। उनका लचीलापन, दृढ़ संकल्प और अपने लक्ष्यों पर अटूट ध्यान सराहनीय है। उनके सामने आने वाले भारी दबाव को स्वीकार करना और इस कठिन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए उनके संघर्ष को पहचानना महत्वपूर्ण है। उनकी कहानियां विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ रहने की मानवीय भावना की क्षमता का प्रमाण है। भाग 8, एक निष्पक्ष प्रणाली की ओर, बदलाव की जरूरत। वर्तमान प्रणाली जहां अवसर प्रदान करती है, वहीं तत्काल सुधारों की आवश्यकता है। परीक्षाओं में अधिक पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सख्त उपाय और छात्रों के लिए अधिक सहायक वातावरण की आवश्यकता है। सरकार को मौजूदा व्यवस्था पर दबाव को कम करते हुए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए निवेश करना चाहिए। यह एक ऐसी व्यवस्था बनाने का समय है जो निष्पक्ष, न्याय संगत हो और केवल कनेक्शन या धन के बजाय योग्यता को पुरस्कृत करे।